अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकती है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर कि पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदही हो गई है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। According to recent reports, Pakistan could be sitting on one of the largest oil and gas reserves in the world. In the last few weeks, both local and international media. अहम खबर है, पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदही हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक समंदर में जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की समुद्री हदूद में एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व डिस्कवर हुआ है। एक ऐसी खबर जो कि सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम का भी मुस्तकबिल बदल कर रख देगी। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो दुनिया के वो मुल्क जो एनर्जी के लिहाज से सेल्फ सफिशिएंट है वो आज दुनिया की इकोनॉमी में पावर हाउसेस बन चुके हैं। आज वो पूरी दुनिया को लीड करते हैं, जिनके अंदर सऊदी अरब, यूएई, रशिया, अमेरिका आते हैं। इनके पास एनर्जी और ऑयल के रिसोर्सेज हैं, इसलिए आज ये पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। इन मुल्कों ने अपने ऑयल और गैस के रिजर्व्स को इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कर लिया है कि आज ये पूरी दुनिया की रहनुमाई कर रहे हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्क के साथ मिलकर पाकिस्तानी समुद्री हदूद में ऑयल रिजर्व्स हासिल किए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी खोज है पाकिस्तान के लिए। ये रिजर्व इतना बड़ा है कि अगर पाकिस्तान इसको सही तरीके से इस्तेमाल करे तो आने वाले चंद एक सालों में पाकिस्तान को एनर्जी के लिहाज से सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सकता है। यानी हमें कहीं से भी ऑयल और गैस इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी एक इनिशियल कैलकुलेशन के मुताबिक अगर ये रिजर्व 10 बिलियन बैरल्स के होते हैं तो अगले 20 से 25 साल तक पाकिस्तानी अवाम को एनर्जी के लिए किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, कहीं से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ये इतना बड़ा रिजर्व है और ये पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। आप सोच रहे होंगे कि ये रिजर्व कितना बड़ा है, तो चले आपको कुछ कैलकुलेशंस के जरिए बताते हैं कि ये रिजर्व कितना ज्यादा बड़ा है। अगर हम मान लेते हैं कि ये रिजर्व तकरीबन 10 बिलियन बैरल्स का है तो इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल की प्राइस लगभग $85 की है। तो 10 बिलियन के मुताबिक ये रिजर्व 850 बिलियन डॉलर्स का होगा, जो कि बहुत बड़ी रकम है। इसका मतलब है कि हम अगर इस रिजर्व को अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको निकालते हैं, तो आने वाले चंद एक सालों में पाकिस्तानी इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, जो सारी इन्फ्लेशंस को, गुर्बत को, महंगाई को ख़त्म कर देगा और पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। इस रिजर्व के ज़रिए पाकिस्तान की जीडीपी में ग्रोथ आएगी, जो कि पिछले काफ़ी ज़्यादा सालों से बहुत लो जा रही है। और इस रिजर्व के ज़रिए हमारी करेंसी को भी स्टेबिलिटी मिलेगी, जो कि पिछले चंद एक सालों से काफ़ी नीचे जा रही है। अगर हम सिर्फ 10% इस रिजर्व से फ़ायदा उठाते हैं तो हम एनुअली $85 बिलियन कमाएंगे और ये रकम हमारी बहुत से अदारों में यूज़ हो सकती है, जैसा कि एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ। और सबसे ज़्यादा हमें कहीं से ऑयल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक्सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, इस वक्त दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपनी एनर्जी नीड पूरी करने के लिए इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंड करता है। कुदरत ने पाकिस्तान को एक नया मौका दिया है कि इन रिजर्व से खुद भी फायदा उठाए और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया को भी फायदा पहुंचाए और इससे से ज्यादा फॉरेन रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। अब हम फॉरेन एड नहीं मांगेंगे बल्कि फॉरेन रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो कि हमारे एजुकेशन, हेल्थ और डिफरेंट सेक्टर्स में लगेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक नई सुबह का आगाज है। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ही सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी के लिहाज से नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ऑयल एक्सपोर्ट किया जाएगा और पूरी दुनिया को पाकिस्तान के इस रिजर्व से फायदा पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस रिजर्व को निकालने से पहले। जैसा कि पाकिस्तान के पास अभी इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं इस रिज़र्व को निकालने से पहले। इस रिज़र्व की जो कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 52 से 58 बिलियन डॉलर्स की आ रही है।
اور 4 ملک ایسے ہیں جو پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں اس ریزرو کے اندر اپنا حصہ مانگنے کے لیے۔ ایران نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ ہم سے آپ مشینیں لیں اور اس ریزرو کو نکالیں اور 50 سال تک 70% ہمیں دیا جائے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستانی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ ریزرو صرف اور صرف پاکستان کا ہی رہے اور پاکستان ہی اس سے پیسے کمائے، پیسے جنریٹ کرے۔ پاکستانی گورنمنٹ کو میرا ایک میسیج ہے کہ آپ کا بہت اچھا فیصلہ ہے۔ دیکھیں ہسٹری کے اندر جس بھی کنٹری کے اندر آئل دریافت ہوا، گیس دریافت ہوئی، اس کنٹری کو بھی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کو نکالنے کے لیے، لیکن اس کنٹری نے ہمت نہیں ہاری اور آئل اور گیس کا ذخیرہ ڈھونڈا، اس کو نکالا، کافی محنت کی، کافی پیسے بھی لگے، لیکن آج وہ کنٹری سپر پاور کے طور پر سامنے آئی ہوئی ہے۔ پاکستان کے پاس بھی ایک موقع ہے، ایٹمی طاقت میں تو ہم سپر پاور ہیں، لیکن اس انڈسٹریل ریولوشن کے اندر بھی ہمیں سپر پاور بننا ہوگا تاکہ ہمارا نام اور زیادہ اونچا ہو سکے۔ اس لیے پاکستان انشاءاللہ اس ریزرو سے پورا فائدہ اٹھائے گا جو قدرت نے اسے پرووائڈ کیا ہے۔ پاکستان اور اس کے ہمسائے دوست نے 3 سال کی کڑی محنت کے بعد اس ریزرو کو ڈھونڈا ہے، تو اب وہ ایسے نہیں جانے دیں گے۔ بے شک کئی کنٹریز ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ یہ ریزرو ہمیں دے دیا جائے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ریزرو وہ خود رکھیں گے اور پاکستان کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ دوستو اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اور میری پاکستانی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس ریزرو کو نکالنے کے لیے ہماری لوکل انڈسٹری کو بھی بیچ میں انوالو کیا جائے۔ ساری کی ساری فورن کمپنیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری لوکل انڈسٹری کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ سو دوستو اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔